एक ओर देव का चेहरा गंभीर था। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि वेदवर्मा उसे किसी भी कीमत पर समाप्त करने का दृढ़ निश्चयी था। यह आक्रमण उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार होना चाहिए था, जिसे उसने अपनी सारी शक्ति से संचित किया था। 9वें स्तर की चरम आत्मा परिवर्तन अवस्था के विशेषज्ञ का पूर्ण बल वाला प्रहार कितना भयानक होता है। हालांकि इन परिस्थितियों में देव केवल लड़ सकता था, पीछे नहीं हट सकता था, और इसके अलावा उसके पास पीछे हटने की कोई जगह भी नहीं थी। हालांकि देव अपने शरीर के अंदर की 2 तलवार ऊर्जाओं का आसानी से उपयोग करके वेदवर्मा को तुरंत मार सकता था, लेकिन यह उसके जीवित रहने का अंतिम हथियार था, महत्वपूर्ण क्षणों के लिए, और वह इसे हल्के में उपयोग नहीं करेगा जब तक कि पूर्णतः आवश्यक न हो। इसके अलावा इन 2 तलवार ऊर्जाओं के संबंध में उसके अन्य योजनाएं भी थीं। पहले इसे सहने की कोशिश करते हैं। यदि वह काम न करे तो मैं अपनी तलवार ऊर्जा का उपयोग करूंगा, देव ने सोचा। तुरंत देव ने दोनों हाथों से तलवार थाम ली और उसके शरीर के अंदर की आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। तेजी से तरंग की तरह तलवार के धारे पर संचित हो गई, जिससे सफेद प्रकाश और भी चकाचौंध करने लगा। साथ ही देव ने वायु और वज्र की शक्ति को भी सक्रिय कर दिया। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली वायु प्रवाह उमड़ आया, जिसमें गरजते हुए वज्र और असंख्य बिजलियां थीं। इस क्षण देव को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास उपयोग करने के लिए अभी भी एक अंतिम हथियार बाकी था। हत्या तलवार आत्मा। हत्या तलवार आत्मा केवल तब सक्रिय होती है जब वह अत्यधिक क्रोधित होता है और उसके हृदय में अत्यधिक हत्या की इच्छा होती है। इसका सोचते ही देव की पुतलियां सिकुड़ गईं। वरिष्ठों के शब्दों को याद करते हुए सिंधिया परिवार के द्रविड़ परिवार द्वारा कत्ल किए जाने का दृश्य उसके मन में प्रकट हो गया। शव भूमि पर बिखरे पड़े थे और रक्त नदी की तरह बह रहा था। उसके दत्तक पिता को उन्होंने पकड़ लिया था और शोक सभा में युद्ध में मारे गए कई वरिष्ठों के शव थे और उनके परिवार वाले कड़वी रो रही थीं। जितना अधिक देव इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता। वह द्रविड़ परिवार से नफरत करता था, जो उसे निशाना बना रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। न केवल इतना, बल्कि उन्होंने उसके पूरे परिवार को भी लपेट लिया। उनके अपराध क्षम्य नहीं थे। वह मारना चाहता था, द्रविड़ परिवार के हर सदस्य को मारना चाहता था और द्रविड़ परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहता था। झूं झूं झूं, मानो देव के हृदय में हत्या की इच्छा को महसूस करते हुए आत्मा निगल तलवार ने एक जोरदार तलवार की ध्वनि निकाली, जो आकाश में गूंजी। साथ ही देव की भौहों के बीच एक रक्त लाल तलवार चिन्ह प्रकट हो गया। यह हत्या तलवार आत्मा था। हत्या तलवार आत्मा से एक रक्त लाल प्रकाश बहा, जो देव के शरीर में घूम गया, उसे रक्त से ढके हत्या देवता जैसा दिखा दिया। अब हत्या तलवार आत्मा ने अपनी शक्ति के 2/3 जागृत कर लिए हैं और इसका लालिमा वाला आभा लालिमा प्रकाश में विकसित हो गया है। इसकी हत्या की इच्छा पहले से अधिक मजबूत है और इसकी शक्ति उसी के अनुरूप अधिक भयानक है। वह है हत्या तलवार आत्मा। वेदवर्मा ने देव को तीव्रता से घूरा। उसका चेहरा अत्यधिक उदास था। उसने दांत पीसे और उसकी आंखों में हत्या की इच्छा पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। किसी भी हाल में देव को मरना ही चाहिए। शू। वायु की शक्ति से प्रेरित होकर वेदवर्मा का आकृति हवा के झोंके जैसा था। एक भयानक वायु प्रवाह को लेकर और तेजी से देव की ओर झपटा। जहां भी यह गुजरता, वायु कट जाती, वायु प्रवाह उग्र हो जाते और गर्जना निरंतर होती। वेदवर्मा के हाथ में प्रकाश घोले पर एक अत्यधिक भयानक शक्ति संचित हो गई। वायु सीमा रहित, वेदवर्मा ने गरज कर कहा। जल घड़े के आकार के प्रकाश घोले को अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर उसे देव की ओर जोर से धकेल दिया। प्रकाश घोले के अंदर वायु की शक्ति संचित हो गई। इसकी शक्ति भयानक, आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट। एक क्रोधपूर्ण गर्जना के साथ एक उग्र तलवार आभा फूट पड़ी। जैसे ही देव ने अपनी तलवार ऊर्जा छोड़ी, लालिमा तलवार आत्मा अचानक चमकी। उस क्षण देव की आंखों में तलवार प्रकाश चमका और उसकी आत्मिक ऊर्जा फट पड़ी। वह छठे स्तर चरम पर पहुंच गया। धड़ाम! आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट, जो चरम पर पहुंच गया था, पहले से भी अधिक उग्र था।
एक 6 या 7 झांग लंबी तलवार आभा बाहर निकली और जैसे ही यह उतरी, स्थान कांप गया। दोनों ओर की वायु सीधे काट दी गई। इसके अलावा देव ने वायु और वज्र की सारी शक्ति को भी इस तलवार ऊर्जा में संचित कर लिया और रक्त लाल प्रकाश के वृद्धि के साथ इस तलवार ऊर्जा की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। वज्र गर्जा, अविश्वसनीय रूप से उग्र रक्तलाल प्रकाश चकाचौंध कर गया। हत्या की इच्छा प्रबल थी, वायु गर्जी और तलवार ऊर्जा भयानक। यह तलवार प्रहार देव का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रहार है, एक पूर्ण बल वाला आक्रमण। वह स्वयं इसकी शक्ति के बारे में अनिश्चित है। हालांकि जैसे ही देव ने यह तलवार प्रहार छोड़ा, उसके आत्मिक ऊर्जा का एक बड़ा भाग निकल गया। धड़ाम, पलक झपकते ही यह धरती हिला देने वाली तलवार ऊर्जा प्रकाश गोले से टकराई। प्रकाश गोले की सतह के चारों ओर वायु प्रवाह तेजी से घूम गया, तीखे ब्लेड की तरह, और तलवार ऊर्जा से उग्रता से टकराया और क्षरण किया। सभी की निगाहें उस दृश्य पर टिकी हुई थीं। पलक झपकाने की हिम्मत न कर रही थीं। उनके हृदय भय से धड़क रहे थे। धड़ाक, 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 एक श्रृंखला विस्फोट ध्वनियां गूंजी। निरंतर धमाके हो रहे थे और भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में फूट पड़ी। तुरंत भूमि में 10 मीटर चौड़ा गड्ढा उड़ा दिया। पलक झपकते ही धूल उड़ी, वायु उमड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। वायु गरजी, मानो पूरा स्थान और पूरा आंगन कांप रहा हो, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। धड़ाम, एक कान फोड़ू गर्जना ने पूरे आंगन को हिला दिया और यहां तक कि पूरा अंधेरी तारा शहर हल्का सा कांप गया। शहर के लोग इस भयानक झटके को महसूस करने लगे और उनके चेहरे पर भय प्रकट हो गया, क्योंकि वे कांपते हुए सिंधिया परिवार की दिशा की ओर घूरने लगे। धड़ाम, एक चकाचौंध करने वाली प्रकाश किरण ऊपर की ओर निकली और बादलों से टकराई, तुरंत उन्हें चूर चूर कर दिया और उन्हें विलीन कर दिया। देखने वाले पहले ही दर्जनों फीट दूर छिप चुके थे, डरते हुए कि वे भयानक बांध के झटकों से टकरा न जाएं। हालांकि उनकी निगाहें शुरू से अंत तक युद्ध क्षेत्र से हटी नहीं। जैसे ही अंतिम जोरदार धमाका समाप्त हुआ, एक धड़ाम के साथ 2 आकृतियां अचानक तूफान के केंद्र से तेजी से पीछे हट गईं। दर्जनों फीट पीछे हटने के बाद देव ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसके सामने 2 गहरी खाइयां छोड़ दीं। फुफ! देव ने एक मुट्ठी रक्त उगला, तलवार का सहारा लेकर भूमि पर आधा घुटने टेक लिया। उसके मुंह के कोने से कुछ रक्त की धारियां बह गईं। उसके कंधे उग्रता से ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि वह तीव्रता से आगे घूर रहा था। दूसरी ओर वेद वर्मा भी दर्जनों फीट पीछे हटा, इससे पहले कि वह अपनी जगह संभाले। अचानक उसने शू के साथ एक मुट्ठी रक्त उगला। उसके सीने पर एक गहरी हड्डी दिखाने वाली रक्तधार प्रकट हो गई। रक्तधारियों के माध्यम से हड्डी को भी हल्का सा देखा जा सकता था। खांसी खांसी, वेद वर्मा ने कई मुट्ठी रक्त उगला, सांस लेने के लिए हांफते हुए, दूसरी ओर देव को तीव्रता से घूरते हुए। दूसरे वरिष्ठ! द्रविड़ परिवार के कई विशेषज्ञों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि वेद वर्मा घायल हो गया है। साथ मिलकर आक्रमण करो, इसे मारो, वेद वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में तीव्र हत्या की इच्छा भरी हुई थी, मानो यह ठोस रूप में बदल गई हो। शू, शू, शू! द्रविड़ परिवार के कई विशेषज्ञ वेद वर्मा के साथ जुड़ गए और एक झलक में वे देव की ओर झपट पड़े, उनकी हत्या की इच्छा स्पष्ट। कम साहेब, सावधान रहें। देव ने आत्मा निगल तलवार को कसकर पकड़ लिया, ठंडे स्वर में आते हुए वेद वर्मा और उसके समूह का सर्वेक्षण करते हुए। अचानक उसने अपनी उंगलियां आगे की ओर इशारा किया और साथ ही उसने एक मुट्ठी रक्त उगला। चिल्ला! कई ऊर्जा तलवारें बाहर निकलीं, बिजली चटक रही थीं, बिजली की गति से चल रही थीं। हृदय, वेद वर्मा ने जल्दी से कहा और साथ ही वह साइड में हटा। 2 ऊर्जा तलवारें उसके शरीर को छूती हुईं, उसके पीछे के एक काले वस्त्र वाले व्यक्ति के सिर को भेद गईं। आह! भेदे गए काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने एक दबी हुई कराह निकाली। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके भौहों के बीच अंडे के आकार का रक्त छेद था। उसके चारों ओर बिजली से झुलसा हुआ। अन्य 3 वज्र तलवारें 2 काले वस्त्र वाले पुरुषों से टकराईं, जिनमें से एक का सिर काट दिया गया, जबकि दूसरे ने मुश्किल से बच गया
लेकिन उसकी बांह कट गई। अब वेदवर्मा के अलावा केवल 2 काले वस्त्र वाले व्यक्ति बचे हैं, जिनमें से एक ने बांह खो दी है, लेकिन अभी भी दांत पीसते हुए आगे बढ़ रहा है। पलक झपकते ही तीनों देव से 3 झांग दूर पहुंच गए। इस क्षण ऊर्जा तलवार को संचित करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! तीनों ने एक साथ आक्रमण किया। उनकी ऊर्जाएं एकत्रित हो गईं और उन्होंने देव पर उग्र आघात किया। वह तलवार प्रहार अभी अभी लगभग देव की आत्मिक ऊर्जा का 70% खा गया। उसके आंतरिक घावों के साथ वह अब केवल 20% से अधिक युद्ध शक्ति नहीं छोड़ सकता। वेदवर्मा और उसके 2 साथियों के संयुक्त आक्रमण का सामना करते हुए उसके पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं था और उसे सीधे सहना पड़ता। कम साहेब, सिंधिया परिवार के कई वरिष्ठों ने गरज कर कहा, देव को बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक तब वेदवर्मा के 3 आक्रमण देव तक पहुंच गए। 3 शक्तिशाली आभाएं उसे घेर लीं, मानो उसे चीरने वाली हों। मर जाओ! एक भयानक गर्जना के साथ वेदवर्मा ने देव के सिर पर लक्षित एक भयानक हथेली प्रहार छोड़ा। हाँ हाँ! ठीक तब देव ने अचानक अपना सिर पीछे झटका और हंसने लगा। उसके होंठों पर एक विचित्र मुस्कान आ गई। अचानक वेदवर्मा को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। अगले क्षण देव के शरीर से एक भयानक आभा अचानक उमड़ पड़ी। तेजी से एक 3 फीट लंबी तीखी तलवार आभा में संचित हो गई। सामान्य दिखने वाली तलवार आभा में अपार शक्ति समाई हुई लग रही थी, जिससे 9वें स्तर की चरम आत्मा परिवर्तन अवस्था के मरने वाले वेदवर्मा को भी झटका लगा और उसके हृदय में कंपन हुआ। उस क्षण उसके हृदय में अचानक भय का उदय हुआ, मानो मृत्यु ने उसके गले को थाम लिया हो। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस तलवार ऊर्जा से बचने का कोई मौका नहीं है और वह इसके नीचे मरने के लिए बाध्य है। अन्य 2 भी तलवार ऊर्जा के अचानक प्रकट होने से पूरी तरह स्तब्ध हो गए और मृत्यु का भय उनकी पुतलियों को कांपने लगा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपनी जान से चुकाऊंगा, वेदवर्मा ने गरज कर कहा, मानो वह आत्मविस्फोट करने वाला हो और देव के साथ मरने के लिए। हालांकि यह तलवार ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से तेज थी। तुरंत वेदवर्मा और उसके 2 साथियों को भेद गई। धड़ाम! तीनों के शरीर 2 टुकड़ों में कट गए और वे तुरंत मर गए। लगभग एक साथ ही देव भी पीछे की ओर गिर पड़ा, उस तलवार ऊर्जा को छोड़ने के बाद जिसने उसके शेष आत्मिक ऊर्जा को लगभग समाप्त कर दिया। इस क्षण वह ईंधन समाप्त हो चुके हवाई जहाज की तरह था, कार्य करने में असमर्थ। थकान तरंग की तरह उस पर उमड़ आई और देव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब देव जागा तो वह अंधकार से घिरा हुआ था, जिसमें पानी टपकने की हल्की ध्वनि आ रही थी। कम साहिब, आप जाग गए हैं? अचानक अंधकार में एक मोमबत्ती का प्रकाश प्रकट हुआ, कई परिचित चेहरे रोशन कर दिया। सिंधिया परिवार के वरिष्ठ, यह कहां है? देव ने उठने की कोशिश की, जब अचानक उसे चीरने वाला दर्द महसूस हुआ, जिससे उसके भौहें सिकुड़ गईं और वह कराह उठा। कम साहेब, कृपया अच्छी तरह आराम करें और इधर उधर न हिलें। यह भूमिगत है, अंधेरी तारा शहर से 30 मील दूर, और यह सिंधिया परिवार के तहखाने से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग परिवार प्रमुख द्वारा 10 वर्ष से अधिक पहले संकट के लिए खोदा गया था। यह केवल 2 महीने पहले पूरा हुआ था और हमने सोचा भी नहीं था कि यह आज काम आएगा। देव का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसे भी भूमिगत मार्ग के बारे में पता नहीं था, लेकिन सोचते हुए यह समझ आया, यह पूरे कबीले की सुरक्षा से संबंधित था, इसीलिए इसे गुप्त रखना चाहिए था। जितने कम लोग जानते, उतना ही सुरक्षित। क्या यह मार्ग सुरक्षित है? क्या द्रविड़ परिवार इसे खोज लेगा? कम साहेब, निश्चिंत रहें, हमने तहखाने के प्रवेश द्वार को नष्ट कर दिया है। भले ही द्रविड़ परिवार इसे ढूंढ ले, वे अंदर नहीं आ सकेंगे। मार्ग परस्पर जुड़े हुए हैं। जब तक हम बाहर न निकलें, वे भूमि को 3 फीट गहरा खोद लें, फिर भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। देव ने सिर हिलाया। मैं कितने समय से सोया हुआ था? कम साहेब, आप 3 पूरे दिन सोए रहे। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। 3 महीने पहले ही बीत चुके थे। यदि वह 1 महीने के अंदर द्रविड़ परिवार के पास न गया, तो उसके देवपिता को मृत्यु का खतरा होगा। पिछले कुछ महीनों को गिनते हुए केवल 21 बचे थे।
द्रविड़ परिवार। मुख्य कक्ष के अंदर द्रविड़ परिवार के कई शीर्ष कार्यकारी इकट्ठा थे। मेज के प्रमुख पर एक तेज आंखों वाला और उदास चेहरा वाला व्यक्ति बैठा था। वह द्रविड़ परिवार का प्रमुख सत्यजीत था। परिवार प्रमुख, जब हम अंधेरी तारा शहर पहुंचे तो सिंधिया परिवार के सदस्य सभी गायब हो चुके थे और वहां घात लगाए दूसरे वरिष्ठ और कई विशेषज्ञ भी लुप्त हो चुके थे, एक उपाध्यक्ष ने कहा। सत्यजीत ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गहरी आवाज में कहा, दूसरे वरिष्ठ का जीवन पट्टिका टूट गया है। मुझे डर है कि वे सभी दुर्भाग्य से मिले हैं। यह कैसे संभव है? दूसरा वरिष्ठ आत्मा परिवर्तन अवस्था के 9वें स्तर के चरम पर है। द्रविड़ परिवार में भी वह शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। सिंधिया परिवार के सदस्य सभी निकम्मे हैं। दूसरे वरिष्ठ के साथ कुछ कैसे हो सकता है? वहां मिट्टी है, भूल न जाओ। हालांकि सिंधिया परिवार केवल एक कबीला है, वहां एक व्यक्ति है जिसकी प्रतिभा और शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या परिवार प्रमुख देव का मतलब है? उसके बगल में वरिष्ठ विश्वनाथ ने धीरे से कहा। सत्यजीत ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, यह एकमात्र संभावना है। अन्यथा वेद वर्मा की शक्ति के साथ भले ही सिंधिया परिवार के सभी विशेषज्ञ एक साथ आक्रमण करें, वे उसे थोड़ा भी चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, हालांकि देव विद्रोही है, वह निश्चित रूप से दूसरे वरिष्ठ का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या इसके पीछे कोई आंतरिक कहानी है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अनुमान के अनुसार यह बहुत संभावना है कि जैसे तीसरे वरिष्ठ की मृत्यु, किसी ने गुप्त रूप से उसकी मदद की। सत्यजीत की आंखों में ठंडी चमक आई। जो भी हो, जो भी हमारे द्रविड़ परिवार का विरोध करने की हिम्मत करे, उसे मरना ही चाहिए। देव का देव पिता कैसा है? परिवार प्रमुख को सूचना, योगराज को जल जेल में कैद किया गया है और वह गंभीर स्थिति में नहीं है। विश्वनाथ ने उत्तर दिया। ठीक है, जब तक देव का देव पिता हमारे हाथ में है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि वह न आए। हमें बस यहां एक जाल बिछाना है और उसका इंतजार करना है कि वह सीधे हमारे जाल में फंसे। इस बार हमें देव को समाप्त करना ही है, किसी भी कीमत पर, सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा चमकी और द्वेष से भरी हुई। देव को समाप्त करने के उनके प्रयासों में द्रविड़ परिवार ने पहले ही 2 वरिष्ठ, कई उपाध्यक्ष और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खो दिया है, विशेष रूप से उसके 2 पुत्र। सत्यजीत के हृदय में वह देव से हड्डी तक नफरत करता था। उसने शपथ ली थी कि जब तक वह देव को न मार ले, तब तक वह विश्राम नहीं करेगा। यह न केवल प्रतिशोध के लिए था, बल्कि वह देव से डरता भी था। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब से देव ने वास्तव में साधना शुरू की, जो अंधेरी तारा शहर के उदय से लेकर तलवार पूछताछ अकादमी में शामिल होने तक 1 वर्ष से कम समय में उसकी शक्ति पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। यदि उसे और अधिक समय बढ़ने के लिए दिया जाए तो वह निश्चित रूप से द्रविड़ परिवार को धमकी दे सकता था। मूल रूप से सत्यजीत ने देव को एक तुच्छ चरित्र माना और उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसे निशाना बनाने का कारण केवल लोहित परिवार के निर्देश के कारण था, लेकिन सब कुछ उसके अपेक्षा से अलग हो गया। यही वह चरित्र था जिसे उसने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसने उसके द्रविड़ परिवार को लगातार भारी हानि पहुंचाई। अनजाने में वह चरित्र उस बिंदु तक बढ़ गया जहां वह उससे डरने लगा। कभी कभी सत्यजीत यहां तक सोचता कि यदि उसने लोहित परिवार के अनुरोध को स्वीकार न किया होता और देव से निपटने के लिए लोगों को न भेजा होता, तो चीजें अलग होतीं। सच में द्रविड़ परिवार ने देव को हटाने के लिए पहले ही बहुत ऊंची कीमत चुकाई है और बहुत अधिक हानि झेली है। अब यह न केवल लोहित परिवार के प्रति वादा पूरा करने के लिए है, बल्कि द्रविड़ परिवार के भविष्य के लिए भी। सत्यजीत जानता था कि देव द्रविड़ परिवार से हड्डी तक नफरत करता है। वे देव को हटाना चाहते थे और देव भी द्रविड़ परिवार को उन्मूलित करना चाहता था। दोनों पक्ष पहले ही असंगत विवाद के बिंदु पर पहुंच चुके थे। केवल देव को इस ताबूत में कील को हटाकर वह निश्चिंत महसूस कर सकता है और तभी पूरा द्रविड़ परिवार निश्चिंत महसूस कर सकता है। देव को मरना ही चाहिए।
अचानक सत्यजीत को कुछ याद आया। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई और वह अकेले अध्ययन कक्ष की ओर चला गया। फिर उसने एक ध्वनि संचरण पत्थर निकाला। 3 दिन बाद देव का शरीर लगभग 70 से 80% ठीक हो चुका था। यह मुख्य रूप से उसके मजबूत शारीरिक शरीर के कारण था, जो बहुत तेजी से मरम्मत करता था, और आत्मा निगल तकनीक का उलटा प्रभाव, जिसने उसे इतनी तेजी से ठीक होने में सक्षम बनाया। कम साहेब, क्या आप वेंजियान अकादमी लौट रहे हैं? क्यों ना यहां थोड़ा और समय बिताए? ऐसा करना सुरक्षित होगा, एक वरिष्ठ ने कहा। जरूरत नहीं, मुझे कुछ काम है। आप चिंता न करें यहां रहकर। यहां का भोजन और पानी आपके लिए आधा वर्ष जीने के लिए पर्याप्त है। निश्चिंत रहें, मैं परिवार को हमेशा भूमिगत छिपने नहीं दूंगा, न ही आपको इस अंधेरे और निराशाजनक जीवन में हमेशा जीने दूंगा। वरिष्ठों, अपना ख्याल रखें। कम साहेब, कृपया अपना अच्छा ख्याल रखें। समाप्त करने के बाद देव एक मार्ग की ओर चला गया और अंधकार में गायब हो गया। जल्द ही देव एक पहाड़ी जंगल में प्रकट हुआ। द्रविड़ परिवार द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए देव ने एक बड़ा काला चोगा पहन लिया, खुद को पूरी तरह छिपा लिया। दूर में कुछ विरल लाइटें थीं। उस दिशा का अनुसरण करते हुए देव जल्द ही एक कस्बे में पहुंच गया। स्थान के बारे में पूछताछ करने के बाद देव कौशांबी काउंटी लौट गया। वापसी के रास्ते में देव के मन में पहले ही एक साहसिक योजना थी। ऐसा लगता है कि द्रविड़ परिवार के साथ उसके वैमनस्य और विवादों को अंततः पूर्ण समाप्ति मिलनी चाहिए। कौशांबी काउंटी लौटने के बाद देव अकादमी नहीं लौटा, बल्कि आत्मा गोली मंडप की ओर गया। विलासपूर्ण निजी कक्ष के अंदर कर्मजीत ने भौहें सिकोड़ीं। देवांश महोदय, क्या आपके द्रविड़ परिवार के साथ कोई वैमनस्य है? वास्तव में कुछ पुरानी शिकायत है, लेकिन दुर्भाग्य से तारा साम्राज्य में मेरे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे केवल आपकी आत्मा गोली मंडप से मदद मांगनी पड़ेगी। ली महोदय, आप क्या सोचते हैं? कर्मजीत का चेहरा हल्का सा कठोर हो गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार यह गहन आत्मा अवस्था के विशेषज्ञों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। मैं, एक साधारण धूसर वस्त्र वरिष्ठ, डरता हूं कि मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मुझे मुख्यालय से परामर्श करना होगा। मैं आपको 3 दिनों के अंदर उत्तर दूंगा। निश्चित रूप से, देव ने शांत स्वर में कहा, फिर एक सूची निकाली। क्या आपके पास इन गोलियों और जड़ी बूटियों में से कोई है? कृपया मुझे 10 सेठ दें। सूची लेने के बाद कर्मजीत ने इसे झलक दी और कहा, कोई समस्या नहीं, हमारे पास ये सभी चीजें हैं। मैं तुरंत किसी को भेजकर उन्हें लाने को कहूंगा। 15 मिनट बाद देव को जो चाहिए था वह मिल गया, भुगतान किया और चला गया। आत्मा गोली मंडप छोड़ने के बाद देव ने यादृच्छिक रूप से एक सराय ढूंढ ली। फिर उसने एक बैंगनी पैटर्न वाला टोकन निकाला। बैंगनी हत्या आदेश। जैसे ही उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित की, देव ने शांत स्वर में कहा, दिव्या, क्या आप कृपया आ सकती हैं? मुझे आपके साथ कुछ चर्चा करनी है। कुछ मिनट बाद दिव्या देव के पास आई। उसके पीछे एक सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति। देव को वह वृद्ध व्यक्ति पहचाना। उसका नाम रमण था। देवांश महोदय, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? देव ने शांत स्वर में कहा, वास्तव में मुझे आपसे कुछ पूछना है दिव्या। क्या आपका परिवार मेरा एक उपकार कर सकता है? देवांश महोदय, कृपया स्वतंत्र रूप से कहें। जब तक यह भाटी परिवार की क्षमताओं के अंदर हो, हम अपना सर्वोत्तम करेंगे। दिव्या ने कहा, आखिरकार पिछली बार देवांश के कारण ही भाटी परिवार को वह पृथ्वी स्तरीय स्क्रॉल प्राप्त हो सका। भाटी परिवार देवांश का आरणी है। इसके अलावा देवांश का पृष्ठभूमि असाधारण है। भले ही आत्मा गोली मंडप उसे बड़ी सम्मान देता है, भाटी परिवार निश्चित रूप से उसके साथ मित्रता करना चाहता है और वे इस अवसर को नहीं चूकेंगे। तो मैं सीधे कहूंगा, मैं आपके भाटी परिवार से कुछ विशेषज्ञ उधार लेना चाहता हूं। अधिमानतः एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ प्लस आत्मा परिवर्तन अवस्था के 7वें स्तर या ऊपर के कुछ विशेषज्ञ। यह सुनते ही दिव्या को अचानक आश्चर्य का संकेत दिखा। देवांश महोदय, आप एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ उधार लेना चाहते हैं? देव दिव्या की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं हुआ।
आखिरकार गहन आत्मा अवस्था के विशेषज्ञ पूरे तारा साम्राज्य में अत्यधिक दुर्लभ थे। संख्या 100 से अधिक नहीं। 8 महान परिवारों में भी वे शायद एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते थे। अच्छा देवांश महोदय, यदि मैं इतना साहसी होकर पूछूं तो आप यहां क्या कर रहे हैं? यह सरल है, द्रविड़ परिवार को नष्ट करना। द्रविड़ परिवार नष्ट। यह सुनते ही वातावरण तुरंत जम गया। दिव्या ने सोचा कि उसने गलत सुना है और जल्दी से पूछा, देवांश महोदय, आपने क्या कहा? मुझे विश्वास है कि आपने सुना है। मैंने इन विशेषज्ञों को आपसे द्रविड़ परिवार से निपटने के लिए उधार लिया है। इसके अलावा मैंने आत्मा गोली मंडप से भी कुछ लोगों को उधार लिया है। हम तीनों के एक साथ काम करने से हम द्रविड़ परिवार को तारा साम्राज्य से मिटा देंगे। यह सुनते ही न केवल दिव्या बल्कि उसके पीछे रमण भी आश्चर्यचकित हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा। देवांश महोदय, क्या आप गंभीर हैं? मैं मजाक करने जैसा नहीं लगता। देव से पुष्टि पाने के बाद दिव्या का चेहरा गंभीर हो गया। यह कोई छोटा मामला नहीं था। यह परिवारों के बीच युद्ध भड़का सकता था। इसके अलावा वह भ्रमित भी थी। देवांश की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके पास द्रविड़ परिवार को समाप्त करने की पर्याप्त क्षमता और कौशल होना चाहिए। फिर क्यों उसे भाटी परिवार और आत्मा गोली मंडप की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा? मानो दिव्या के प्रश्न को जानते हुए देव ने जोड़ा, मेरे इस तारा साम्राज्य में ज्यादा संबंध नहीं है, और चूंकि मेरे परिवार ने मुझे अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा है, वे मुझे उनकी प्रभाव का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते। मुझे आपसे मदद मांगनी पड़ी। मैं समझ गई। दिव्या ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, देवांश महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकती। यदि सुविधाजनक हो तो कृपया भाटी परिवार में आए और मेरे पिता से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें। ठीक है, चलिए अभी जाते हैं। आधा घंटा बाद भाटी परिवार के निवास पर अध्ययन कक्ष के अंदर कई वृद्ध पुरुष गंभीर चेहरों से बैठे थे। उनमें से एक धूसर बालों वाला वृद्ध व्यक्ति बोला, देवांश महोदय, मुझे डर है कि भाटी परिवार इसकी सहमति नहीं दे सकता। क्यों, लीशु वरिष्ठ? उसके सामने देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। प्रथम, हालांकि मेरे भाटी परिवार का द्रविड़ परिवार से हमेशा वैमनस्य रहा है और हितों के टकराव हैं और कभी कभी घर्षण हुए हैं, लेकिन हमने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यह इसलिए क्योंकि यदि हम सावधान न रहें तो विवाद बढ़ सकता है और परिवार युद्ध भड़क सकता है। हम जैसे 100 वर्षों से जड़ें जमाए बड़े परिवार के लिए युद्ध के परिणाम अत्यधिक गंभीर होंगे। हम नहीं जानते कि कितनी जनशक्ति और वित्तीय संसाधन खो देंगे। यदि चीजें गलत हो गईं तो अन्य परिवार स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। यह बहुत जोखिम भरा होगा। दूसरा, हालांकि मेरा भाटी परिवार भी 8 महान परिवारों में से एक है, लेकिन हम द्रविड़ परिवार से नीचे रैंक करते हैं और उतने मजबूत नहीं हैं। यदि हम लड़ें तो जीतने की संभावना कम होगी और हम द्रविड़ परिवार के शत्रु भी बन जाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जहां तक मुझे पता है, द्रविड़ परिवार के कुल 5 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ हैं। परिवार प्रमुख सत्यजीत, 2 रक्षक और 2 पूजित व्यक्ति। उनकी नींव गहरी है और इसे एक रात में नष्ट नहीं किया जा सकता। देवांश महोदय का द्रविड़ परिवार को नष्ट करने का दावा, स्पष्ट रूप से कहें तो, बकवास है। यह सुनते ही देव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। भाटी परिवार के इतने चिंतित होने का कारण केवल यह था कि वे चिंतित थे कि वे द्रविड़ परिवार को समाप्त नहीं कर पाएंगे और इसके बजाय खुद पर मुसीबत ला देंगे। संक्षेप में, उनके पास उनमें विश्वास नहीं था। ली वरिष्ठ, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। आश्चर्य नहीं, कुछ चीजें मैंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताईं। सबसे पहले, यह मामला मुझसे, आत्मा गोली मंडप से और भाटी परिवार से जुड़ा है। आपको और आत्मा गोली मंडप को ज्यादा शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं। आत्मा गोली मंडप 2 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ भेजेगा, जबकि भाटी परिवार को केवल 1 भेजना है। इस तरह हम द्रविड़ परिवार के 3 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञों को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी भी 2 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ बचे हैं। द्रविड़ परिवार के 2 वरिष्ठों के अनुसार
वे दोनों गहन आत्मा अवस्था स्तर 3 के विशेषज्ञ हैं। हम अकेले निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देवांश महोदय, क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं 2 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञों से निपट सकते हैं? परिवार प्रमुख ली श्यू ने प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया, स्पष्ट रूप से देव की योजना को मंजूरी न देते हुए और इसे एक स्वप्निल कल्पना मानते हुए। आखिरकार द्रविड़ परिवार ने 100 वर्षों का इतिहास संचित किया है। कैसे कुछ शब्दों से इसे नष्ट किया जा सकता है? यह देवांश महोदय बहुत सरल सोच रहा है। सही कह रहे हैं ली वरिष्ठ, आप सही हैं। मेरे पास वास्तव में उन 2 द्रविड़ परिवार के वरिष्ठों से निपटने का तरीका है। यह सुनते ही ली श्यू और अन्य वरिष्ठ सभी स्तब्ध हो गए और फिर हंसने लगे। सफेद दाढ़ी वाले एक वरिष्ठ ने यहां तक कि तिरस्कार से कहा, देवांश महोदय, आप वास्तव में एक नवजात बछड़ा हैं जो बाघों से नहीं डरते। क्या आपको पता है कि द्रविड़ परिवार के 2 वरिष्ठ कितने मजबूत हैं? वे शायद पूरे तारा साम्राज्य में शीर्ष 10 में हैं। अब आपके पास उन 2 वरिष्ठों से निपटने का तरीका है। यह मजाक थोड़ा बड़ा है। मेरे भाटी परिवार का वरिष्ठ भी इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्य वरिष्ठों ने हल्के से सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध से सहमत कि देव केवल डींग हाँक रहा था। भाटी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए देव ने मन ही मन तिरस्कार किया। ऐसा लगता था कि ये बूढ़े व्यक्ति तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वह कुछ प्रकट न कर दे। क्या यह केवल खाली बातें हैं या नहीं, आप सभी जल्द ही जान जाएंगे। देव ने धीरे से अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी निगाह तेज हो गई और उनकी आत्मिक ऊर्जा गरजी। तुरंत एक भयानक ऊर्जा वाली आभा उनके शरीर से फैल गई और देव के हथेली में संचित हो गई। इस आभा को महसूस करते ही ली श्यू और अन्य वरिष्ठों के चेहरे बदल गए और उन्होंने अनजाने में अपनी आत्मिक ऊर्जा छोड़ दी खुद को बचाने के लिए। यह जीवन धमकी वाली स्थिति का सामना करते समय एक अनैच्छिक आत्मरक्षा व्यवहार है। स्पष्ट रूप से देव द्वारा अभिसंचित आभा ने वरिष्ठों को काफी दबाव और धमकी महसूस कराई। कितनी भयानक आभा! यहां तक कि गहन आत्मा अवस्था के लिए शिव को भी आश्चर्य से चिल्लाना पड़ा कि यदि देव ने उस आभा से प्रहार किया होता तो वह शायद घायल हो जाता, भले ही सह लेता। अन्य वरिष्ठ, जिनमें से सबसे ऊंचा आधा चरण गहन आत्मा अवस्था पर था और अन्य आत्मा परिवर्तन अवस्था के 9वें स्तर के चरम पर, ने देव की हथेली में आभा को महसूस करते हुए एक विचित्र भय महसूस किया। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यदि देव इस आभा को छोड़ दे तो उनमें से कोई भी सहन नहीं कर पाएगा और वे शायद मृत्यु के खतरे में पड़ जाएं। इस क्षण सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध और अन्य वरिष्ठों के चेहरे गंभीर हो गए और उन्होंने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया। मूल रूप से वे सोचते थे कि देव के शब्द केवल खाली बातें हैं और प्राप्त करने योग्य नहीं, लेकिन अब उन्हें गंभीरता से लेना पड़ा। कौन जानता है कि देव के पास इस आभा के अलावा और क्या अंतिम हथियार हैं? हो सकता है कि उसके पास वास्तव में द्रविड़ परिवार के 2 वरिष्ठों से निपटने का तरीका हो। तो अब क्या आप सभी अभी भी सोचते हैं कि मैं केवल डींग हाँक रहा था? देव ने शांत स्वर में कहा। फिर उसके हाथ कांप गया और वह भयानक आभा तुरंत उसके शरीर में वापस चली गई। देवांश महोदय वास्तव में उच्च कौशल और शक्तिशाली हैं। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। मैंने बिना सोचे समझे बात की और आपको अपमानित किया। कृपया क्षमा करें। सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने जल्दी से उठकर माफी मांगी। उसके बगल में ली शियू की निगाह तेज हो गई क्योंकि वह देव के शब्दों पर विचार कर रहा था। देवांश महोदय, क्या आप वास्तव में उन 2 द्रविड़ परिवार के वरिष्ठों से निपटने के में विश्वस्त हैं? देव ने सिर हिलाया। वास्तव में, जब तक आप मेरे साथ सहयोग करें और द्रविड़ परिवार के 2 वरिष्ठों को बाहर आने के लिए मजबूर करें, हम निश्चित रूप से इस युद्ध में जीतेंगे। देव के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। इस बार ली शियू और अन्य ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि गंभीरता से सोचा। भाटी परिवार प्रमुख, मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके भाटी परिवार के लिए एक महान अवसर है। यदि आप द्रविड़ परिवार को नष्ट कर देते हैं तो उनकी भूमि और कुछ व्यवसाय भाटी परिवार के हाथों में आ जाएंगे।
उस समय कुछ वर्षों के अंदर भाटी परिवार निश्चित रूप से 8 महान परिवारों के शीर्ष 5 में पहुंचने का मौका पाएगा, या यहां तक कि शीर्ष 3 में। इसके अलावा आपके भाटी परिवार को केवल एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ भेजना है लड़ने के लिए, प्लस कुछ आत्मा परिवर्तन अवस्था विशेषज्ञ। यह आपके भाटी परिवार के लिए अस्वीकार्य नहीं है। आप बड़े जोखिमों को बड़े लाभों से बदल सकते हैं। ली वरिष्ठ, मुझे फायदे नुकसान पर विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। ली शियू का चेहरा हल्का सा कठोर हो गया, क्योंकि वह गहन विचार में पड़ गया। वास्तव में यह भाटी परिवार के लिए एक महान अवसर है। यदि वे देव की भविष्यवाणी के अनुसार सफलतापूर्वक द्रविड़ परिवार को नष्ट कर देते हैं, तो भाटी परिवार की शक्ति कम से कम 1 या 2 गुना बढ़ जाएगी। यदि वे स्थिर विकास करना चाहते हैं, तो शायद 100 वर्ष लगेंगे उसको प्राप्त करने में। हालांकि अवसरों के साथ जोखिम भी हैं, हालांकि जोखिम बहुत ऊंचे नहीं हैं। एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ को केवल प्रशिक्षण से नहीं उगाया जा सकता। इसके लिए कई पीढ़ियों के प्रयास, दशकों या यहां तक कि 100 वर्ष लगते हैं एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ को उगाने में। ली शियू हिचकिचा रहा था, फायदे नुकसान तौलते हुए। ली शियू को हिचकिचाते देख देव ने गहरी आवाज में कहा, चूंकि ली वरिष्ठ मेरी योजना में रुचि नहीं रखते, तो मैं विदा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि भाटी परिवार के अलावा 8 प्रमुख परिवारों में निश्चित रूप से कई लोग होंगे जो मेरे साथ सहयोग करने को इच्छुक होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देव ने बिना थोड़े भी हिचकिचाहट के मुड़कर चला गया, जिससे ली शियू की भौहें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर संघर्ष प्रकट हो गया। जैसे ही देव द्वार पर पहुंचा और आधा कदम सीमा पार कर गया, पीछे से अचानक एक आवाज आई, रुकिए। देव के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। भाटी परिवार छोड़ने के बाद देव सराय लौट गया और साधना शुरू कर दी। देव के हाथों में एक प्राचीन स्क्रॉल था, जो श्वानदाव रेन द्वारा दिया गया शरीर शुद्धिकरण तकनीक था। मुख्य पृष्ठ खोलते ही 5 शब्द तुरंत नजर आते हैं, अमर स्वर्ण शरीर तकनीक। वह उल्टे शारीरिक शरीर की साधना करता है, सर्वोच्च शक्ति धारण करता है और एक मुट्ठी से पहाड़ों और नदियों को चूर चूर कर सकता है और एक हथेली से आकाश को तोड़ सकता है। अमर स्वर्ण शरीर तकनीक एक बिना स्तर वाली साधना विधि है जो 9 अवस्थाओं में विभाजित है। निचली 3 अवस्थाएं जेड त्वचा अवस्था कहलाती हैं, मध्य 3 अवस्थाएं चांदी हड्डी अवस्था कहलाती हैं और ऊपरी 3 अवस्थाएं स्वर्ण शरीर अवस्था कहलाती हैं। कुल 9 अवस्थाएं। शारीरिक शरीर 9 ग्रेडों में विभाजित है जो 9 अवस्थाओं से मेल खाते हैं। प्रत्येक ग्रेड को प्रवेश, सिद्धि, महान सिद्धि और पूर्णता में विभाजित किया गया है। वर्तमान में उच्च स्तरीय आत्मिक शिराओं के प्रभाव के कारण देव की शारीरिक शक्ति पहले ही दूसरे ग्रेड के स्तर पर मानी जाती है। यह सुनने में कुछ विशेष न लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भले ही गहन आत्मा अवस्था के निचले 3 स्तरों के साधारण विशेषज्ञों का शारीरिक शरीर केवल दूसरे ग्रेड की महान पूर्णता या चरम पर होता है, देव आत्मा परिवर्तन अवस्था के 5वें स्तर पर पहले ही उल्लेखनीय शारीरिक शक्ति प्राप्त कर चुका है। जब तक कोई शुद्ध शरीर साधना करने वाला न हो, जो अपनी सारी ऊर्जा अपनी शारीरिक संरचना को कठोर करने पर केंद्रित करता हो, ऐसा साधना करने वाला आत्मा परिवर्तन अवस्था पहुंचने पर दूसरे ग्रेड के चरम या यहां तक कि तीसरे ग्रेड के शारीरिक शरीर तक पहुंच सकता है। हालांकि क्योंकि उसने अधिकांश ऊर्जा शारीरिक प्रशिक्षण पर केंद्रित की और मार्शल आर्ट्स और तकनीकों में गहराई से नहीं उतरा, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति उल्लेखनीय नहीं थी। हालांकि शारीरिक साधना का लाभ इसकी क्रमिक और निरंतर प्रभाव में है। जितना आगे बढ़ें, लाभ उतना अधिक हो जाता है। यदि कोई शारीरिक साधना में 6ठे ग्रेड या ऊपर तक पहुंच सकता है, तो उसकी रक्षा और शक्ति गुणात्मक छलांग लगाएगी और उसकी युद्ध शक्ति उसी स्तर के अन्यों से बहुत आगे होगी। बेशक यह अभी देव के लिए बहुत दूर है। अमर स्वर्ण शरीर तकनीक को कई बार समीक्षा करने के बाद देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्रॉस लेग्ड बैठ गया और मंत्र के अनुसार अपनी आत्मिक ऊर्जा को घुमाना शुरू कर दिया अपने शरीर को कठोर करने के लिए।
क्योंकि देव पहले ही शारीरिक साधना के दूसरे स्तर पर मजबूत नींव के साथ था, उसकी साधना बहुत तेजी से प्रगति कर रही थी। अगली सुबह एक हल्का जेड रंग का प्रकाश देव को घेर लिया, एक अत्यधिक गहन आभा उत्सर्जित कर रहा। केवल एक रात में देव ने जेड त्वचा अवस्था के पहले चरण को महारत हासिल कर ली। धीरे से आंखें खोलते हुए देव ने नीचे देखा, अपने शरीर को घेरे हुए पन्ना, हरे प्रकाश बिंदुओं को और खुशी का भाव प्रकट किया। फिर एक विचार के साथ ये प्रकाश बिंदु तेजी से उसके शरीर की सतह से चिपक गए, एक दूसरे से जुड़ गए, एक पन्ना हरा ऊर्जा कवच बनाने के लिए। तुरंत बाद देव ने अपनी साधना जारी रखी। उसके बाद जेड त्वचा अवस्था का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। देव आत्मा गोली मंडप पहुंचा और एक निजी कक्ष में प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद कर्मजीत अंदर आया और कहा, देवांश महोदय, मुझे आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं, बैठिए और बात करते हैं। ली महोदय, वह चीज जो मैंने आपको कुछ दिन पहले करने को कही थी, वह कैसी है? कर्मजीत बैठ गया, थोड़ा सोचा और कहा, देवांश महोदय, मुख्यालय से मिली सूचना यह है कि वे केवल एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ भेज सकते हैं, लेकिन आत्मा परिवर्तन अवस्था के 7वें स्तर या ऊपर के विशेषज्ञ आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह सुनते ही देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और कहा, केवल एक गहन आत्मा अवस्था साधना करने वाला? ली महोदय, जहां तक मुझे पता है, आपका आत्मा गोली मंडप साम्राज्य की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक है। 100 वर्षों की नींव के साथ आपके पास कम से कम 10 गहन आत्मा अवस्था साधना करने वाले होने चाहिए, है ना? ऐसा है देवांश महोदय, मुख्यालय जोखिम लेने को इच्छुक नहीं है। मैं केवल एक साधारण धूसर वस्त्र वरिष्ठ हूं और मुख्यालय में मेरी ज्यादा बात नहीं है। मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं असहाय हूं। कर्मजीत ने क्षमा मांगी, फिर एक लकड़ी का डिब्बा निकाला और देव को सौंप दिया। देवांश महोदय को क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यालय ने मुझे एक प्राचीन आत्मा गोली भेजने को कहा। यह एक शीर्ष ग्रेड स्तर 2 गोली है। हमारा आत्मा गोली मंडप 1 वर्ष में 10 भी नहीं शुद्ध कर पाता। हम इसे आपको क्षमा के प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। देव ने प्राचीन आत्मा गोली के बारे में सुना था। यह एक गोली थी जो अल्प समय में साधना स्तर को तेजी से बढ़ा सकती थी, लेकिन यह केवल आत्मा परिवर्तन अवस्था के 7वें स्तर से नीचे के साधना करने वालों पर काम करती थी। उन्हें तुरंत 3 अवस्थाएं बढ़ा देती। बहुत अच्छा, चूंकि ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। देव ने गोली स्वीकार की और इसे अपने भंडारण अंगूठी में डाल दिया। वह कर्मजीत की दुविधा समझता था और देख सकता था कि वह वास्तव में मदद करना चाहता था। देव उसके लिए मुश्किलें नहीं पैदा करेगा, इसलिए दूसरा विकल्प, एक गहन आत्मा अवस्था साधना करने वाले को खोना लेकिन साधना बढ़ाने वाली गोली प्राप्त करना, अभी भी स्वीकार्य था। हालांकि इसका मतलब यह है कि भाटी परिवार के गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञों को शामिल करते हुए कुल केवल 2 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ हैं, जबकि द्रविड़ परिवार के सतह पर 3 हैं। यदि लड़ाई छिड़ जाती है तो नुकसान स्पष्ट रूप से बहुत मिंगसेन होगा। हालांकि कोई अन्य तरीका नहीं था। देव बहुत अच्छी तरह जानता था कि आत्मा गोली मंडप की शक्ति और स्थिति के साथ यह केवल उसके साथ मित्रता करना चाहता था, लेकिन 2 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ भेजना उसे मदद करने के लिए अवास्तविक था। एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ भेजना पहले ही उसे सम्मान देना पर्याप्त था। अब सारी जनशक्ति तैयार है और द्रविड़ परिवार द्वारा दिए गए समय सीमा तक अभी 20 दिन बाकी हैं। इन 20 दिनों में देव को समय का लाभ उठाकर साधना करनी है। चूंकि एक गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ कम है, उसे मदद करने के लिए उसे अपनी शक्ति को जितना संभव हो उतना बढ़ाना होगा, ताकि 20 दिनों बाद होने वाली महायुद्ध में उनकी ओर का नुकसान कम हो। ली महोदय, आत्मा गोली मंडप की मदद के लिए धन्यवाद। विदा। देव ने सम्मानपूर्ण अभिवादन में हाथ जोड़े और आत्मा गोली मंडप छोड़ दिया। सराय लौटकर देव ने एक अवधि की तीव्र साधना शुरू कर दी। देव क्रॉस लेग्ड बैठा, तलवार ऊर्जा तूफान के मुख्य बिंदु उसके मन में प्रकट हो रहे थे। तलवार ऊर्जा तूफान एक निम्न स्तरीय तलवार तकनीक भयानक शक्ति रखती है।
भले ही देव इसे केवल प्रवेश स्तर तक साधना कर सके, यह अभी भी उसके सबसे शक्तिशाली हत्या प्रहारों में से एक होगी। तलवार आत्मा के कारण देव तलवार तकनीकों को अत्यधिक तेजी से समझता है। हालांकि यह आखिरकार एक निम्न स्तरीय तलवार तकनीक है। भले ही देव के पास तलवार आत्मा हो, लेकिन अल्प समय में इसे महारत हासिल करना असंभव है। उसे अभी भी आधारभूत रहना है और इसे थोड़ा थोड़ा करके समझना है। पलक झपकते ही 20 वर्ष बीत गए। इस दिन आत्मा गोली मंडप के गुप्त कक्ष में दर्जनों काले वस्त्र वाले व्यक्ति इकट्ठा हुए। ये लोग मुखौटे पहने हुए थे और उनकी आभाएं शक्तिशाली थीं, स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए कि उनकी साधना कम से कम आत्मा परिवर्तन अवस्था के 7वें स्तर पर थी। उनमें से 2 धूसर वस्त्र वरिष्ठों की आभाएं असीमित थीं, एक गहन गर्त जैसी दमनकारी आभा उत्सर्जित कर रही। इन लोगों के सामने देव खड़ा था, काले चोगे में। सज्जनों, आप सभी यहां आने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि यदि आप मेरी मदद से द्रविड़ परिवार को नष्ट कर देंगे, तो प्रत्येक को कम से कम 10 मिलियन स्वर्ण सिक्के पुरस्कार में मिलेंगे। देव ने यह सब किया ताकि इन लोगों को भविष्य में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करे, जो एक प्रकार की प्रोत्साहन मानी जा सकती है। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदल गए। 10 मिलियन स्वर्ण सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, भले ही आत्मा परिवर्तन अवस्था के तीसरे स्तर के साधना करने वालों के लिए। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो निर्विकार रहे और अप्रभावित। काले वस्त्र वाले एक व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसी। उसके चेहरे पर तिरस्कार दिखा, जिससे देव की भौहें सिकुड़ गईं। भाई, क्या आपके कोई आपत्तियां हैं? देव ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया। काले वस्त्र वाला व्यक्ति आगे आया, देव को ऊपर नीचे देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। देवांश महोदय, मुझे समझ नहीं आता। यहां उपस्थित आप सभी अपने अपने परिवारों से विशेषज्ञ हैं और पूरे तारा साम्राज्य में शीर्ष विशेषज्ञ माने जाते हैं। हमें आपके आदेश मानने क्यों चाहिए? इसका अर्थ था कि वे देव को तुच्छ मानते थे और महसूस करते थे कि वह उन्हें कमांड करने योग्य नहीं है। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सामान्यतः वह इस प्रकार के व्यक्ति से परेशान न होता, लेकिन वे द्रविड़ परिवार जाने वाले थे लड़ने के लिए, इसलिए उन्हें एकजुट होना था और आदेशों का पालन करना था। यदि लोग एकजुट न हों, तो उनकी लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से कम हो जाएगी। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि काले वस्त्र वाले व्यक्ति के शब्द न केवल उसके अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि कई अन्य के भी। देव को अपनी सत्ता स्थापित करने की आवश्यकता थी ताकि वे उसके आदेशों का पालन करें। मुझे कमांड क्यों लेना चाहिए? यह सरल है। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? यदि तुम जीत गए तो मैं यह टीम तुम्हें सौंप दूंगा। कैसा रहेगा? हां, देवांश महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। भले ही आप मुझे 100 जानें दे दें, मैं आप पर हाथ उठाने की हिम्मत न करूंगा। परिवार चाहता है कि हम आपकी सुनें और आपके आदेशों का पालन करें। इसके अलावा यदि मैं गलती से आपको चोट पहुंचा दूं, तो परिवार मुझे क्षमा नहीं करेगा। विजय हंसा, लेकिन उसके शब्द व्यंग्य से भरे थे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और अपना प्रहार करो। यदि मैं वास्तव में घायल हो गया, तो मैं आपके परिवार को समझा दूंगा। हालांकि यदि तुम प्रहार करने की हिम्मत न करो तो भूल जाओ, देव ने शांत स्वर में कहा। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि विजय की साधना अधिकतम आत्मा परिवर्तन अवस्था के 8वें स्तर पर थी और वह उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। वह इस अवसर का उपयोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करना चाहता था। हिम्मत नहीं? हे, ठीक है। चूंकि आपने पहले ही कह दिया है देवांश महोदय, तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। तुम कभी भी अपना प्रहार कर सकते हो। ठीक है, यह तुम्हारा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विजय की आंखें तेज हो गईं और पैर पटकते हुए उसकी आभा फट पड़ी। एक उग्र बाघ की तरह देव पर झपटते हुए जहां भी वह जाता, गर्जना छोड़ता। अन्य काले वस्त्र वाले व्यक्ति साइड में खड़े हो गए, दिखते हुए कि वे नाटक देखने का इंतजार कर रहे हैं। 2 धूसर वस्त्र वरिष्ठ बाहें क्रॉस करके खड़े थे, शांत और संयमित दिखते। वे भी उत्सुक थे कि देवांश में क्या क्षमताएं हैं और क्या वह खुद जैसे विशेषज्ञों को कमांड करने योग्य है। बाघ आत्मा हथेली, विजय ने निम्न गर्जना की।
अपनी ऊर्जा को हथेली में संचित किया और अचानक अपनी हथेली आगे धकेली। एक गहरी गर्जना गूंजी, वायु गरजी और एक भयानक हथेली छाप फूट पड़ी, एक भूत बाघ की तरह देव की ओर झपटते हुए। साथ ही देव खड़ा रहा, बर्फ की मूर्ति की तरह, जानते हुए कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम डर के मारे होश खो बैठे? विजय ने मन ही मन तिरस्कार किया। ठीक तब शू, पलक झपकते ही देव उस स्थान से गायब हो गया। क्या? विजय की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन देव कहीं नहीं मिला। यह बहुत तेज था। उनके चारों ओर के काले वस्त्र वाले व्यक्तियों के चेहरे भी अचानक बदल गए। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अचानक विजय के पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। ओह नहीं! विजय को पता चल गया कि कुछ गलत है, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, उसका शरीर पहले ही उड़ चुका था और फिर देव का आकृति उसके सिर के ऊपर प्रकट हो गया। धड़ाम! विजय अचानक भूमि पर गिर पड़ा, फर्श को फाड़ दिया और धूल का बादल उड़ा दिया। तो अब क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें बॉस करने योग्य हूं? एक उदासीन आवाज गूंजी और किसी को पता चलने से पहले देव विजय के बगल में प्रकट हो गया, ठंडे स्वर में नीचे की ओर देखते हुए। यह सुनते ही विजय का चेहरा लाल हो गया और फिर लज्जा से पीला पड़ गया। अंत में वह कड़वी हंसी न रोक सका। उसे पता था कि उसने स्थिति का गलत अनुमान लगाया और मधुमक्खी के छत्ते को लात मार दी। यदि देव ने रोक न रखी होती तो वह पहले ही मर चुका होता। देव बहुत तेज था और उसे पूरी तरह दबा दिया। विजय खड़ा हुआ, सम्मानपूर्वक झुका और कहा, क्षमा करें देवांश महोदय, मैं पहले जो मूर्खतापूर्ण बातें कहीं उसके लिए माफी चाहता हूं। आप एक सच्चे स्वामी हैं जो अपनी क्षमताओं को प्रकट नहीं करते। मैं, विजय, आपकी सेवा करने को इच्छुक हूं। ठीक है, वापस जाओ। देव ने लापरवाही से हाथ हिलाया, फिर अन्यों को झलक दी। किसी और की कोई आपत्ति? इन शब्दों के बाद गुप्त कक्ष में पूर्ण शांति छा गई। कोई और आगे नहीं आया। किसी की भी आंखें हो सकती हैं जो देख सकता था कि देव की गति अभी इतनी तेज वायु शक्ति के कारण थी और यह वायु शक्ति के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी होनी चाहिए। गति को दूसरे स्तर तक साधना करने के लिए कम से कम गहन आत्मा अवस्था या ऊपर की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देव ने शायद अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग भी नहीं किया, तो वे मुसीबत कैसे आमंत्रित कर सकते थे? यहां तक कि दो धूसर वस्त्र वरिष्ठों ने भी हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ीं, महसूस करते हुए कि देवांश की वास्तविक शक्ति शायद उनकी से कम न हो। चूंकि किसी की कोई आपत्ति नहीं है, चलिए अब प्रस्थान करते हैं। जल्द ही एक ग्रीफिन आत्मा गोली मंडप के ऊपर से उड़ान भरा और उसके ऊपर देव और अन्य खड़े थे। शू, पंख फड़फड़ाते ही ग्रीफिन हवा की तरह उड़ चला, द्रविड़ परिवार की दिशा की ओर। द्रविड़ परिवार कक्ष के अंदर द्रविड़ परिवार के सभी उच्च स्तरीय सदस्य उपस्थित थे। परिवार प्रमुख सत्यजीत स्वाभाविक रूप से मेज के प्रमुख पर बैठा। उसके बगल में वरिष्ठ विश्वनाथ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। यह अंतिम दिन है। क्या देव वास्तव में अपने देवपिता को यहां मरते देखने का इरादा रखता है? चिंता न करो, वह निश्चित रूप से आएगा। सबसे ऊपर सत्यजीत ने गहरी आवाज में कहा, उसका चेहरा ठंडा और उदास। ठीक तब मुख्य एक समूह लोगों की हमारी द्रविड़ परिवार की ओर आ रही है। सत्यजीत के हाथ में ध्वनि संचरण पत्थर से अचानक एक आवाज गूंजी। वे आ गए, जैसा अपेक्षित था। सत्यजीत के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। चलो मेरे साथ बाहर आओ। जैसे ही सत्यजीत और उसके समूह मुख्य कक्ष से बाहर निकले, उन्होंने दूर एक ग्रीफिन पर कई काली आकृतियां खड़ी देखीं जो उनकी ओर झपट रही थीं। जल्द ही ग्रीफिन द्रविड़ परिवार के निवास के ऊपर पहुंच गया। नेता देवांश था, उसके साथ भाटी परिवार और आत्मा गोली मंडप से सहायता के लिए आए विशेषज्ञ। सभी ने मुखौटे पहने थे अपनी पहचान छिपाने के लिए। ग्रीफिन के ऊपर काले वस्त्र वाले समूह को देखते ही सत्यजीत ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ीं। देव, चूंकि तुम पहले ही यहां पहुंच चुके हो, क्यों अपना वास्तविक चेहरा छिपाओ और दूसरों को दिखाने की हिम्मत न करो? सत्यजीत, बकवास पर्याप्त। देव का देवपिता कहां है? ग्रीफिन पर नेता, एक काले चोगे वाला व्यक्ति ठंडे स्वर में पूछा। यह देव था, लेकिन अब
उसकी पहचान देवांश थी। यदि तुम देव के देवपिता को देखना चाहते हो तो शुभ प्रभात, उसे लाओ। सत्यजीत ने ताली बजाई और जल्द ही एक वृद्ध व्यक्ति को लाया गया। वृद्ध व्यक्ति भीग रहा था, बिखरा हुआ और अत्यधिक दरिद्र दिख रहा था। सबसे महत्वपूर्ण, उसके से कोई आत्मिक ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही थी। आत्मिक शिरा नष्ट हो गई है। सही, यह केवल तब होता है जब आत्मिक शिराएं नष्ट हो जाती हैं। द्रविड़ परिवार, तुम दुष्ट लोग, मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम सबको मारूंगा। देव ने दांत पीसे, उसकी आंखें लाल हो गईं और मुट्ठियां कस लीं, मानो वह सत्यजीत को चीरना चाहता हो। लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे शांत रहना है। उसकी वर्तमान पहचान देवांश थी, और यदि वह बहुत जल्दबाजी करता तो अपनी वास्तविक पहचान उजागर कर सकता था। उस बिंदु पर क्या ये विशेषज्ञ अभी भी उसकी सुनेंगे? यह दूसरी बात थी। शियाओ, यदि तुम यहां हो तो जल्दबाजी न करो, तुरंत यह स्थान छोड़ दो। तुम्हारा देवपिता बूढ़ा है, और यदि वह मर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अपनी जान बचानी है, भविष्य में कड़ी मेहनत से साधना करनी है और सिंधिया परिवार का बदला लेना, द्रविड़ परिवार को कुचलकर। अचानक बिखरा हुआ वृद्ध व्यक्ति गरज उठा, उसे ले जाओ। लापरवाही से हाथ हिलाते हुए सत्यजीत ने वृद्ध व्यक्ति को ले लिया। देवपिता, देव का मन जंगली चीख रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाने और शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। भविष्य बहुत दूर है, वह अब भी करना चाहता है। वह अभी द्रविड़ परिवार को धरती पर रौंद देगा, सिंधिया परिवार के मृत सदस्यों और उसके दत्तक पिता का बदला लेने के लिए। देव, तुम कितने कायर हो। तुम्हारा देव पिता इतनी दयनीय स्थिति में है और तुम फट भी नहीं रहे। तुम एक पूर्ण कचरा हो और पुत्र होने का अपमान हो। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ मुझे वास्तव में नहीं पता कि मेरे द्रविड़ परिवार के कई प्रतिभाशाली कैसे तुम्हारे हाथों मरे। सत्यजीत ने तिरस्कार से कहा, जबकि काले वस्त्र वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए, यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि कौन देव है। हालांकि काले वस्त्र वाले किसी भी व्यक्ति ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे सत्यजीत को यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन देव है। सतह पर काले चोगे वाला नेता सबसे संभावित देव लगता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसने खोजा कि वह काले चोगे वाले व्यक्ति की साधना स्तर को नहीं देख पा रहा। वास्तव में देव ने यहां आने के रास्ते में एक विशेष गोली ली थी, अपनी साधना स्तर को छिपाने के लिए और अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए। इसलिए सत्यजीत उसकी साधना को नहीं देख पा रहा था। हालांकि तो क्या, जब तक इन लोगों को मार दिया जाए यही पर्याप्त है, सत्यजीत ने ठंडे स्वर में सोचा। तो क्या यदि तुम दोनों गहन आत्मा अवस्था पर हो, तुम द्रविड़ परिवार के शत्रु बनने की हिम्मत रखते हो? तुम दोनों मरोगे। महान संरचना सक्रिय करो। सत्यजीत की एक जोरदार चीख के साथ तुरंत द्रविड़ परिवार के चारों ओर से चकाचौंध करने वाली किरणें ऊपर की ओर निकलीं, एक अत्यधिक मजबूत आभा लेकर, और फिर आकाश में एकत्रित हो गईं। तुरंत सैकड़ों किरणें एक प्रकाश पर्दे में बिखर गईं। तुरंत दर्जनों मील के चारों ओर से आत्मिक ऊर्जा को खींच लिया, एक विशाल कटोरे की तरह पूरे द्रविड़ परिवार को घेर लिया और एक पूर्णतः सील स्थान बना दिया। आत्मा ताला संरचना, देव के पीछे से किसी ने चिल्लाया। आत्मा ताला संरचना एक शीर्ष ग्रेड आत्मा स्तर संरचना है, जो संरचना का उपयोग करके पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को एकत्रित करती है, एक सील स्थान बनाने के लिए। यह अत्यधिक मजबूत है, और भले ही 5 गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ एक साथ काम करें, वे इसे तोड़ न पाएं। ऐसा लगता है कि द्रविड़ परिवार देव और अन्य को मिटाने का दृढ़ निश्चयी है। उन्हें जीवित रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 2 रक्षक, बाहर आओ। सत्यजीत ने एक जेड पट्टिका निकाली और उसमें आत्मिक ऊर्जा डाली। तुरंत जेड पट्टिका ने चकाचौंध प्रकाश उत्सर्जित किया। अगले क्षण 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभाएं अचानक उभरीं और विशाल आत्मिक ऊर्जा असीम महासागर की तरह लहराई, जिससे स्थान स्वयं विकृत हो गया। फिर 2 आकृतियां तुरंत सत्यजीत के दोनों ओर प्रकट हो गईं। 2 वृद्ध पुरुष अलग अलग वेशभूषा में थे। एक ने लाल चोगा पहना था, जिसमें ज्वलंत लाल बाल और आंखें थीं, जो ज्वालाओं से जल रही लगती थीं, मानो एक नजर से सब कुछ भस्म कर दें।
दूसरे ने नीला चोगा पहना था और बर्फ जैसा ठंडा था। आंखों में कोई भावना नहीं, एक ठंडक वाली आभा उत्सर्जित कर रहा। अग्नि रक्षक, बर्फ रक्षक। सत्यजीत ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। ये दो वृद्ध पुरुष द्रविड़ परिवार के दो रक्षक थे, बर्फ और अग्नि रक्षक, दोनों गहन आत्मा अवस्था के दूसरे स्तर पर, सत्यजीत से एक स्तर ऊपर। सामान्यतः ये दो रक्षक द्रविड़ परिवार के घर पर एकांतवास में रहते थे और कभी चेहरे नहीं दिखाते। वे केवल तब प्रकट होते जब द्रविड़ परिवार संकट में होता। सत्यजीत ने दो रक्षकों को आमंत्रित किया था जीत सुनिश्चित करने के लिए। इस प्रकार उन्हें एक अतिरिक्त गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ दे दिया जो उन्हें विपक्ष को आसानी से कुचलने की अनुमति देगा। यह समझना चाहिए कि जब दो शक्तियां टकराती हैं तो विजय या हार की कुंजी अक्सर उच्चतम स्तर की शक्ति में होती है। सत्यजीत, तुम्हारे परिवार को क्या परेशानी आई है जिसने तुम्हें हमें दोनों को बुलाने पर मजबूर किया? बर्फ रक्षक ने उदासीनता से कहा। क्यों परेशान हो? यह व्यक्ति केवल अक्षम है। अग्निरक्षक ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे आपकी ध्यानावस्था में बाधा डालने के लिए बहुत खेद है। मैंने आपको केवल सुरक्षित पक्ष के लिए बुलाया। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। मैं आप दोनों को वादा करता हूं कि जब तक आप इन समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करेंगे, मैं निश्चित रूप से हर महीने 20% अधिक संसाधन प्रदान करूंगा। 30%। बर्फ रक्षक और अग्नि रक्षक ने लगभग एक साथ कहा। ठीक है, 30%। सत्यजीत ने हल्के से दांत पीसे। जब तक वह देव को हटा सके और द्रविड़ परिवार को धमकी समाप्त कर सके, सब कुछ इसके लायक था। खैर, मैं भूमिगत बहुत लंबे समय से हूं। समय आ गया है बाहर निकलकर मांसपेशियां फैलाने का। अग्निरक्षक ने अपनी गर्दन चटकाई और ठंडे स्वर में देव और अन्य को स्कैन किया, इससे पहले कि अंत में एक धूसर चोगे वाले वृद्ध पर निगाह अटक जाए। लगभग एक साथ ही धूसर चोगे वाले वृद्ध की निगाह भी अग्निरक्षक पर पड़ी। दूसरी ओर बर्फ रक्षक ने भी अपना विपक्षी ढूंढ लिया, एक अन्य धूसर चोगे वाला वृद्ध। यह उसी स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच एक संबंध है, गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञों के बीच एक संबंध। जय विजय, आप दोनों एक मन हैं, देव ने गहरी आवाज में कहा। वह बता सकता था कि दो रक्षक काफी शक्तिशाली थे, साधारण गहन आत्मा अवस्था साधना करने वालों से भी अधिक। समझा? एक ओर जय और विजय ने हल्के से सिर हिलाया, उनके चेहरे भी कुछ गंभीर। श्विश श्विश। अगले क्षण दो आकृतियां अचानक गायब हो गईं और आकाश में प्रकट हो गईं। उनके सामने बर्फ और अग्नि रक्षकों की जोड़ी थी। चूंकि तुम उनके नेता हो, आओ और मुझसे लड़ो। सत्यजीत ने देव को ठंडे स्वर से झलक दी और निम्न स्वर में कहा। देव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पीछे के अन्यों को झलक दी और आदेश दिया, प्रहार करो, शू, ऊपर। सत्यजीत ने हाथ हिलाया और तुरंत द्रविड़ परिवार के सभी शीर्ष स्तरीय और पृथ्वी स्तरीय विशेषज्ञ सक्रिय हो गए, महान वरिष्ठ विश्वनाथ और कई उपाध्यक्षों के साथ। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अगले क्षण एक श्रृंखला धमाकों की ध्वनियां गूंजीं, क्योंकि दोनों पक्षों के विशेषज्ञ उग्र युद्ध में लग गए। पलक झपकते ही युद्ध की ध्वनियां आकाश को हिला दीं और आत्मिक ऊर्जा उग्र हो गई। इस उग्र युद्ध क्षेत्र के बीच में दो आकृतियां गतिहीन रहीं, सत्यजीत और देव। बेशक सत्यजीत को नहीं पता था कि देवांश देव था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह था कि सभी को मार दें। देवांश महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा देव से क्या संबंध है, लेकिन जो भी द्रविड़ परिवार का विरोध करने की हिम्मत करे, उसे केवल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसा है? तो कृपया द्रविड़ परिवार प्रमुख मुझे मार्गदर्शन दें। जैसा तुम्हारी इच्छा। बोलने से पहले ही सत्यजीत का आकृति चमका और वह तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। देव की पुतलियां हल्के से सिकुड़ गईं और उसकी आभा तुरंत अपने अधिकतम पर फट पड़ी। फिर उसने अचानक अपनी हथेली आगे धकेली। वायु और वज्र हथेली। इस महीने के दौरान अमर स्वर्ण शरीर तकनीक और तलवार ऊर्जा तूफान की साधना के अलावा देव ने वायु और वज्र हथेली का भी अभ्यास किया। उसने पहले ही वायु और वज्र की शक्ति को पकड़ लिया था, इसलिए वह इसे आसानी से अभ्यास कर सकता था।
लगभग 1 महीने में उसकी वायु और वज्र हथेली तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। लगभग एक साथ ही सत्यजीत देव के सामने प्रकट हुआ और एक मुट्ठी फेंकी। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ देव को दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया गया। उसके अंदर रक्त उमड़ रहा था, जबकि सत्यजीत केवल प्रतीकात्मक रूप से 2 कदम पीछे लिया। इससे कोई बचाव नहीं था। देव की आत्मा परिवर्तन अवस्था के 5वें स्तर की साधना के साथ गहन आत्मा अवस्था विशेषज्ञ के आक्रमण को सहना उसके लिए बहुत कठिन था। यदि उसने वायु और वज्र की शक्ति को न पकड़ा होता और साधना तकनीक में लाभ न होता, तो वह आक्रमण शायद उसे अपंग कर देता, यदि न मारता। दूसरी ओर सत्यजीत ने मन ही मन तिरस्कार किया। उसने मूल रूप से सोचा था कि देवांश इतना शक्तिशाली है, लेकिन यह निकला कि वह केवल कागज का बाघ था। अभी उसने केवल 30% अपनी शक्ति का उपयोग किया था उस मुट्ठी में। यह केवल एक परीक्षण था, लेकिन उसे अपेक्षा नहीं थी कि यह उसके विपक्षी को इतनी जोर से पीछे धकेल देगा। देवांश महोदय, यदि यही तुम्हारी सारी शक्ति है तो मैं बहुत निराश हूं। सत्यजीत ने ठंडी हंसी हंसी और अगले क्षण वह अचानक चमका और फिर से देव की ओर झपटा। अमर स्वर्ण शरीर तकनीक! देव ने गरज कर कहा और एक शक्तिशाली आभा उसके शरीर से उमड़ पड़ी। पन्ना हरे प्रकाश बिंदुओं में बदल गई, जो तेजी से उसके शरीर की सतह से चिपक गईं, एक ऊर्जा कवच बनाते हुए। 1 महीने में देव ने अमर स्वर्ण शरीर तकनीक को जेड त्वचा अवस्था के तीसरे चरण तक साधना कर लिया। हालांकि यह केवल तीसरे ग्रेड का शारीरिक शरीर था, लेकिन यह पर्याप्त था अपनी शक्ति को 5 गुना बढ़ाने के लिए और उसकी रक्षा को बहुत बढ़ाने के लिए। हालांकि देव बहुत अच्छी तरह जानता था कि इन क्षमताओं के साथ ही वह अभी भी सत्यजीत का मुकाबला नहीं कर सकता। देव ने हवा में मुट्ठी कसी, आत्मा निगल तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसने दोनों हाथों से तलवार थामी, उसकी आत्मिक ऊर्जा उमड़ी और बाहर लुढ़की, और फिर उसने जोर से आगे काटा। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट, आत्मा स्तर तलवार कौशल, आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट। वेद वर्मा के साथ देव की लड़ाई के दौरान 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था और इसकी शक्ति अधिकतम विकसित हो चुकी थी। श्री! एक चीरने वाली ध्वनि गूंजी और एक साथ झांग लंबी उग्र तलवार आभा बाहर निकली, आकाश को चीरते हुए इंद्रधनुष की तरह। जहां भी यह गुजरती, स्थान कांप जाता।